कभी कभी लगता है कि सिर्फ मरने वाला ही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वही जानता है कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। क्योंकि बाद में तो सिर्फ हम जांच करते हैं, बाद में तो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, और प्रॉपर तरीके से शायद हम पता भी नहीं लगा पाते हैं। हमारी जो पुलिस है शायद वो ढूंढ तो लेती है उस कातिल को, लेकिन वो सही से ये नहीं बताता है कि वाकई में उसने उसके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है। सिर्फ एक व्यक्ति वही जानता है जो मर गया, जिसने ये दुनिया छोड़ दी, सिर्फ वही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़की जो होती है, जो अपने स्कूल में जाती है, और जब स्कूल में जाती है तो अचानक से वो एक कक्ष में चली जाती है, और जैसे वो कक्ष में जाती है तो वहाँ पर उसके जो मास्टर होता है, उसकी जो मैडम होती है, वो एक दूसरे के साथ एक ऐसी स्थिति में होते हैं जिसे देखकर वो बच्ची जो होती है डर जाते हैं, और डर जाने के बाद उल्टे कदम अपने पीछे करने लगती हैं। लेकिन वे मैडम और जो सर होते हैं वे उसे रोकते हैं, और रोकने के बाद उससे कुछ ऐसी बात कहते हैं जिस बात से वो बच्ची इतनी डर जाती है, डर जाने के बाद वो स्कूल भी नहीं आती है। और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका भी खून खोल उठेगा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और उसमें आप भी अपनी राय ज़रूर रखेंगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन नहीं, हाँ ऐसा भी हुआ होगा। आखिरकार क्या होता है यहाँ पर, ये जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पटना, और इसी जिले के अंतर्गत एक थाना आता है गर्दनी बाग। गर्दनी बाग का एक इलाका लगता है आमटोला इलाका। आमटोला में रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम मतलब कि नाम तो नहीं पता है, लेकिन उसका काम जो होता है सब्जी बेचने का होता है। यानी कि सब्जी बेचकर वो अपने घर का लालन पालन किया करता था। उसके घर में उसकी पत्नी होती है। पत्नी जो होती है वो दाई का काम करती है। उसके घर में 4 नहीं 5 बच्चे होते हैं। 4 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। 4 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी जो होती है, जो कक्षा 5 में पढ़ती है, जिसका नाम जोया होता है। जोया जो होती है वो आमटोला का एक स्कूल होता है, जिस स्कूल का नाम कन्या विद्यालय होता है। उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। यानी कि परिवार के लोग जो होते हैं अपना बड़ा ही मेहनत मजदूर से काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। यानी कि 4 बेटियां होती है, एक बेटा होता है। इन सबको पढ़ाना और इनको लिखाना, इनकी जो मतलब कि फ़ीस, शायद फ़ीस तो नहीं, सरकारी स्कूल होता है, तो यानी कि उसके कपड़े लत्ते और जो खाने पीने का सामान होता है, वो ये बहुत बड़ी बात होती है 5 बच्चों के लिए आज की जनरेशन में। अब ऐसे दिन आता है, एक ऐसा दिन आता है कि जोया जो होती है वो स्कूल जाती है। जैसे स्कूल जाती है तो स्कूल में प्रवेश करती है। तो प्रवेश जब स्कूल में वो करती है तो ऐसे कक्ष में वो प्रवेश कर जाती है जिस कक्ष में शायद उसे नहीं जाना चाहिए था, जिस कक्ष में शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। वो एक ऐसे कक्ष में प्रवेश करती है जिस कक्ष में एक मैडम होती है, एक सर होते हैं। वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ एक ऐसी स्थिति में होते हैं, रोमांस कर रहे थे, प्यार कर रहे थे एक दूसरे को। जब जोया ये सारी चीज़ें देख लेती है, तभी वो अपने कदम जो होती है पीछे हटाई रही थी। तभी सर की जो नज़र होती है जोया पे पड़ जाती है। जब जोया पर उस पर नज़र पड़ जाती है तो जोया को वे दोनों अपने पास बुलाते हैं, और अपने पास बुलाने के बाद उससे पूछने लगते हैं कि तुमने क्या देखा। जोया जो होती है बहुत डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है। वो कहती है कि सर कुछ नहीं देखा है सर, मैं जा रही हूँ, मैं गलती से इस कक्ष में आ गई। लेकिन वे मैडम और सर जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा ये हमें नहीं पता, लेकिन तुमने जो यहाँ देखा वो किसी को जाकर बताना मत। अगर तुमने यहाँ देखा हुआ किसी से भी पकारा, किसी से भी जाकर कहा, किसी से अपनी दोस्त से किसी से भी जाकर कहा, तो देख लेना मैं तुम्हारी टीसी काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूँगा, और तुम्हें कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। यानी कि मैडम और जो सर होते हैं उसे डराते हैं, धमकाते हैं, उसे वार्निंग देते हैं। जोया जो होती है वो डर जाती है, और डर जाने के बाद अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद वो किसी को कुछ नहीं बताती है, और किसी को कुछ नहीं बताती है फिर स्कूल भी नहीं जाती है। वो 3-4 दिन तक जब स्कूल नहीं जाती है तो उसकी ही जो बेस्ट फ्रेंड होती है, जिसका नाम जीनत होता है, जीनत जो होती है उसके पास आती है। पास आने के बाद उससे पूछने लगती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही, और तुम इतनी दिन की छुट्टी कभी नहीं मारती हो, तो आज क्या हुआ कि तुमने छुट्टी मार ली, आज क्या हुआ कि तुम स्कूल नहीं आ पा रही हो। तो जोया जो होती है वो बहुत डरी हुई होती है। यानी कि जीनत जो होती है उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो, कुछ बात है क्या, कुछ मुझसे छिपा रही हो क्या।
तो जोया जो होती है वो टूटती है और फिर कहती है कि मैंने स्कूल में आज ये सब कुछ देखा था और इतना सब कुछ देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती है। यानी कि आज से 2-3 दिन पहले मैंने ये सब कुछ देखा था और सब कुछ देखने के बाद अब मैं जा नहीं सकती उस स्कूल में। जाऊंगी तो मास्टर और जो मैडम है वो मुझे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। यानी कि एक एक बात बताती है जो मैडम ने कहा, जो सर ने कहा, एक एक बात बताती है जो उस कक्ष में हो रहा था। जीनत जो होती है वो कहती है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम स्कूल चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जोया जो होती है वो जीनत की बात मान जाती है और 23 अगस्त 2025 को वो स्कूल पहुँच जाती है। 23 अगस्त 2025 के लगभग 10:30 बजे होंगे, जैसे 10:30 बजे होंगे। बच्चे जो होते हैं वे खेल रहे थे। बच्चों का जो शोर होता है, शायद लंच था, शोर जो होता है वो हो रहा था। तभी एक आवाज़ आती है, चीखने पुकारने की आवाज़ आती है। जैसे ही जोर जोर से एक लड़की चीख रही थी, तो वो आवाज़ जो होती है कहीं ना कहीं उन बच्चों की चीख से ज़्यादा होती है जो वो लड़की चीख रही थी। जैसे इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, वहाँ से एक रसोई या जो खाना बनाने वाली होती है वो गुजर रही थी। तो वो देखती है कि एक वॉशरूम जो है वो बंद पड़ा हुआ है, उसमें से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तभी वो बुलाती है, स्टाफ के लोग आते हैं और उस दरवाज़ा जो होता है वह, यानी कि वो दरवाज़ा जो होता है अभी तक खुला ही नहीं था। वो दरवाज़ा जो होता है उसमें हमेशा ताला लगा हुआ होता है, लेकिन वो दरवाज़ा जो होता है आज खुला हुआ होता है। खुला हुआ यानी कि ताला खुला हुआ होता है, लेकिन उसकी कुंडी जो होती है अंदर से लगी हुई होती है। अंदर से धुआं निकल रहा होता है और धुआं जो होता है ऐसा लग रहा था कि किसी में आग लग गई। लड़की होती है चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसकी चीखने पुकने की आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो उस लड़की को बाहर निकाला जाता है। उस लड़की के जो एक भाई होता है जो कक्षा 6 में 7 में पढ़ता है, शायद कक्षा 6 में पढ़ता है, तो उस जो भाई होता है उसकी नज़र भी उस लड़की पर जाती है। वो पूछता रहता है कि क्या हुआ, लेकिन स्कूल वाले जो होते हैं उसे कुछ नहीं बताते हैं। स्कूल वालों को यानी कि स्कूल का एक देखो, एक माहौल देखो, उन्हें एक एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है। वैसे एक ई रिक्शा में डाल कर ले जाते हैं, जो पटना ही का ही एक मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाते हैं। उधर जो भाई होता है वो पूछता रह जाता है। जब पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है। इधर जैसे उस लड़की को ले जाया जा रहा था तो उसका बैग जो होता है वो भी देखता है। तो देखने के बाद वो भाई जो होता है कहता है कि ये तो मेरी बहन का बैग है, मेरी बहन के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, यानी कि उसके भाई को भी नहीं बताता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाती है, हॉस्पिटल में जाने के बाद वो लड़की जो होती है बहुत झुलस चुकी थी, यानी कि 90% जल चुकी थी। इधर स्कूल वाले जो होते हैं उससे उसका नाम पूछते हैं। बड़े ही शर्म की बात है, स्टाफ के सभी लोग होते हैं, स्कूल के सभी टीचर होते हैं, लेकिन उस लड़की का नाम नहीं बता पाते हैं। उस स्कूल में शायद इतने बच्चे तो नहीं होंगे कि उन्हें उसका नाम भी याद नहीं है। देखा जाता है कि सरकारी स्कूल में बच्चों के माँ बाप के नाम भी याद रहते हैं, बच्चों के भी नाम याद रहते हैं, लेकिन वहाँ के शिक्षकों को देखो कि ना ही तो उस बच्ची का नाम याद था, ना ही उसके माँ बाप का नाम याद था। करीब ये घटना जो होती है यानी कि 10:30 बजे के करीब थी, लेकिन जो ले जाया जाता है तो 11 11:30 का वक्त हो जाता है। और उसी दौरान 1-1.5 घंटे बाद जाकर पता चलता है कि इस लड़की का नाम जोया है। तो ये लड़की जो है वहाँ की रहने वाली है, वहीं की रहने वाली है। और उसके माता पिता को बुलवाया जाता है। जब माता पिता को ये सारी बात पता चलती है तो माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माता पिता का रो रो कर इतना बुरा हाल होता है। जब बच्ची के बयान लिए जाते हैं, यानी कि बच्ची से पूछा जाता है माँ बाप द्वारा, माँ बाप जो होते हैं उससे पूछते हैं, तो बच्ची सिर्फ ये कह रही थी कि उसने मुझे मार डाला, उसने मुझे मार डाला, उसने मुझे मार डाला। बस वो एक ही शब्द कह रही थी, ये शब्द बार बार कह रही थी। माँ बाप जो होते हैं उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि किसने मार डाला, किसने किया, लेकिन वो यही कह रही थी कि उसने मुझे मार डाला। माँ बाप जो होते हैं वे पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ किसी ने गलत काम किया है, किसी ने इसे मारा है। और ये जो जीनत वाली बात होती है, यानी कि जीनत बेस्ट फ्रेंड होती है इसकी, जो ये सारी बात खुलकर आती है, एक मीडिया रिपोर्ट जो होती है उसके पास जाती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास जीनत के, वो ये सब कुछ बताती है। माँ बाप जो होते हैं वे भी यही कह रहे थे कि वहाँ का जो स्टाफ है वो कुछ छुपा रहा है, वहाँ के जो शिक्षक और शिक्षिका है वे दोनों कुछ कर रहे थे, उन दोनों को मेरी बेटी ने देख लिया था। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम कैसे मान लें, क्योंकि दरवाज़ा जो होता है वो बाहर से बंद नहीं होता है, दरवाज़ा जो होता है अंदर से बंद होता है। यानी कि ऐसा लग रहा था कि जो जोया है उसने खुद अपने आप में आग लगाई हो। वहाँ पर एक केरोसिन की बोतल मिलती है, यानी कि केरोसिन डालकर लगाई हो, क्योंकि दरवाज़ा अगर बाहर से बंद होता तो कह भी सकते थे कि जीनत में किसी ने आग लगाई है, लेकिन दरवाज़ा जो होता है अंदर से बंद होता है। लेकिन माँ बाप जो होते हैं समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। माँ बाप के साथ और लोग भी होते हैं गांव के, वे स्कूल में तोड़ फोड़ करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं समझाने की कोशिश करते हैं,
वहाँ के कुछ लोग जो होते हैं पुलिस वालों पे भी हाथापाई करते हैं और चौराहे पर जाकर वे जमकर इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ जिसने भी किया है उसे गिरफ्तार करो। वहाँ के उच्च अधिकारी जो होते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने कुछ भी किया है तो यकीन मानो कि हम उसे सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे, लेकिन आप लोग हंगामा ना करो, हमारे साथ हमारा सहयोग करो जिससे कि हम इसके कातिल को ढूंढ पाएँ। अब इधर जो गांव वालों को समझाया जाता है, माँ बाप को समझाया जाता है, माँ बाप जब समझ जाते हैं तब कहीं जाकर अपनी बेटी का वे अंतिम संस्कार करते हैं, सपुर्दे खाक करते हैं। यानी कि अंतिम संस्कार करने के बाद अब घर वाले जो होते हैं, परिवार वाले जो होते हैं, फिर एक बात पर आ जाते हैं। यानी कि जोया की जो बहन होती है वो भी यही कह रही थी कि यहाँ के स्टाफ वालों ने मेरी बहन को मार डाला है, यहाँ का ही कोई व्यक्ति है जिसने मेरी बहन को मार डाला। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि सबूत कुछ उनके हाथ लग नहीं रहे होते हैं। इधर जो परिवार वाले होते हैं, माँ बाप वाले होते हैं, वे कहते हैं कि सीसीटीवी भी तो लगे हुए हैं उस स्कूल में, सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो दिखाई जाए। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे कह रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग है उसे लेने में टाइम लगेगा। घर वालों का एक ही सवाल है कि उसे लेने में टाइम क्यों लगेगा, वो तो तुरंत के तुरंत देखी जा सकती है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उन पर जब हाथापाई की गई तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने की उन लोगों के नाम लिखे गए। इधर माँ बाप की रिपोर्ट भी लिखी गई, यानी कि 2 एफआईआर हुई, एक माँ बाप की, एक पुलिस वालों की। पुलिस वालों की ये एफआईआर हुई क्योंकि वहाँ पर जो स्कूल में तोड़ फोड़ की गई कुछ व्यक्तियों द्वारा, और जो पुलिस पर मारपीट भी की गई कुछ व्यक्तियों द्वारा, यानी कि उनके नाम लिखे जाते हैं, जिनमें से 25 नाम होते हैं और शायद 200 जन 250 अज्ञात नाम होते हैं। और इनमें से पुलिस वाले जो होते हैं अभी इस केस की जांच कर रहे हैं। अभी सही से पता नहीं लग पाया है कि जोया ने खुद आग लगाई या फिर उसमें किसी ने आग लगाई थी। लेकिन जोया जो होती है वो अपनी जीनत बेस्ट फ्रेंड से सब कुछ बताती है। जब मीडिया रिपोर्ट उनके घर जाती है पूछताछ करने के लिए तो माँ बाप जो होते हैं ये भी बताते हैं। इधर जीनत जो होती है वो कहती है कि मुझसे उसने सब कुछ बताया था, उसने मुझसे ऐसे ऐसे बताया था कि हाँ उसने मैडम और सर को ऐसे ऐसे देखा है, उन्होंने उसे वार्निंग भी दी है, उन्होंने उससे कहा भी है कि अगर तुमने किसी को बताया तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा, अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हारी जो टीसी है तुम्हारे हाथ में दे देंगे काट कर, और फिर देख लेना तुम नहीं फिरती फिरोगी। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है? इधर केस की जांच हो रही है, अभी पुलिस वाले इस केस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं कि जो ये लड़की है जोया, ये किसने खुद आग लगाई थी या फिर किसी ने इसमें खुद आग लगाई थी। अब घर वालों का ये भी कहना है कि जो वॉशरूम कई दिनों से यानी कि खुला ही नहीं था, कई महीनों से बंद ही था, उसमें ताला लगा हुआ था, तो आखिरकार वो ताला किसने खोला, हमें सिर्फ इतना बता दो। मान लेते हैं कि अगर जोया अंदर थी, अंदर से कुंडी लग रही थी, तो वो ताला खुला तो खुला कैसे, क्योंकि वो ताला तो बंद रहता था उस वॉशरूम का। अब पुलिस वाले इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि अगर जोया के साथ किसी ने भी गलत किया है तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जोया के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा? क्या जोया ने खुद अपने आप में आग लगाई होगी या फिर किसी वहाँ का जो व्यक्ति यानी कि शिक्षिका और शिक्षक को देखा था एक दूसरे के साथ, उन दोनों ने इसके साथ कुछ किया होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उधर शायद जोया ही जानती है कि इसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि हम पुलिस वाले तो जांच कर रहे हैं, माँ बाप भी सिर्फ कह रही हैं कि हमारी बेटी के साथ स्कूल वालों ने ये सब कुछ किया है। लेकिन शायद मरने वाला ही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और कोई व्यक्ति नहीं जानता है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।